हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की पोस्टेस उनका नोटिफिकेशन वगैरह आ चुका है। तो यहाँ पे आपको इसमें जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड क्लासेस भी मिल रही है, जीके की क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही है। तो आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने आज साइंस का भी जो कंटेंट है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो क्लास रहेगी साइंस की, इसमें हम आज की क्लास में अपने सिलेबस डिस्कस करेंगे कि जो जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए की जो पोस्ट है उस पर साइंस का क्या क्या सिलेबस है और उसको हम कैसे कवर करना है, और उससे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम ध्यान में रख करके अपना सिलेबस कवर करेंगे। और साथ में वो आपको जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे। तो देखो, आपको जैसे स्लाइड पे शो है कि सिलेबस डिस्कशन, ये आपका सेशन है जो सिलेबस डिस्कशन के लिए रखा गया है। तो देखते हैं हमारा इसका सिलेबस क्या है। तो चलते हैं हम अपनी सिलेबस की ओर। तो देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है एवरीडे साइंस में। तो एवरीडे साइंस मतलब कि हमारा जो दैनिक जीवन की जो विज्ञान है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो हमारे को दैनिक जीवन में जैसे आपको पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे काम में आ रही है, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जैसे सिलेबस में आपको दे रखा है, सबसे पहले आपका दे रखा है फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, जो फिजिकल भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत मैं नॉलेज बताता हूँ। जैसे अपने देखते हैं कि लाइट को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, स्विच, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, बल्ब, ठीक है। जैसे ही मैं लाइट स्विच को ऑन करूंगा तो आपका ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने भौतिक परिवर्तन। क्योंकि देखो, उसकी यदि अपने इसको हटाएंगे, जैसे ही मान लो कि स्विच को बंद करेंगे तो ये वापस अपनी पुनः अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और केमिकल परिवर्तन में क्या होता है, केमिकल परिवर्तन में जैसे जो भी चीज नहीं बन रही है ना, तो उसको अपने पुनः उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे अपने दूध है, दूध से अपने क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, ठीक है। दूध से क्या बन गया, हमारा दही बन गया। तो ये क्या है कि कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हो गया आपका, हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे इसका चेंज यदि इसमें हो गया तो अब हम पुनः दही से दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जाम्पल लेके बताया कि जैसे हमने स्विच को ऑन किया और आपका बल्ब है वो जल गया, और जैसे ही हम स्विच को वापस ऑफ करेंगे तो वो वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो आशा करता हूँ आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता लग गया होगा। उसके बाद हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जो मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा। और जैसे आपको बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हमारी ऑक्सीजन है वो जुड़ जाती है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, कमी हो जाती है। और उसके बाद कोलाइडियल सॉल्यूशन, जैसे मान लो कि द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, जैसे द्रव में द्रव क्या होगा, जैसे अपने पानी के अंदर क्या मिला रहे हैं, पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। पानी के अंदर दूध मिला दिया तो ये हमारा क्या होगा, द्रव के अंदर द्रव मिला दिया, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, पायस, क्या बोलते हैं, पायस। तो इस प्रकार जैसे द्रव में अपने ठोस मिला सकते हैं, या ठोस में अपने गैस मिलाएंगे, या इस प्रकार आपका मतलब कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो इसकी अपने जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी अपने पढ़ लेंगे। मेटल और नॉन मेटल, मेटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अपने साथ में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते जाएंगे कि कैसे आपको याद करना है। जैसे अब एक मेटल के बारे में बताता हूँ, जैसे अपने याद करते हैं पिताजी, पिताजी से क्या याद हो सकता है अपने को, पीतल, पी से क्या हो गया अपना पीतल, क्या हो गया, पीतल। और हमें यह पता होना चाहिए कि पीतल किस किस से मिलकर बना होता है। और ये पहले क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, उनका मिश्रण होता है। तो ता से क्या बन जाएगा आपका, तांबा, क्या बन जाएगा, ता से तांबा। और जेड से क्या बन जाएगा आपका, जिंक, क्या बन जाएगा, जेड यानी कि जिंक। तांबा और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है, आपका पीतल। तो इस प्रकार जितने भी मेटल्स हैं, जो मिश्र धातुएं हैं, उनको हम पूरे को पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है उसको बोलते हैं अपने हाइड्रोकार्बन। और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैस भरी जाती है तो वो क्या होती है? आपकी CFC होती है। और जो अपनी ओजोन परत है, ओजोन परत पे छिद्र हो रहे हैं तो वो भी किसके कारण हो रहे हैं? जैसे ये CFC है, जैसे मान लो कि हमारे ऊपर मंडल में, ब्रह्मंडल में या ओजोन मंडल में क्या है? हमारी ओजोन परत है। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से अपनी जो CFC क्लोरीन गैस वगैरह यहाँ पे मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो अपनी ऊपर की ओर जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी ओजोन परत है इसमें छेद हो रहे हैं। तो छेद होने से क्या हो रहा है? इसका ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। और ओजोन परत क्या करती है? वो हमारी धरती पर पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको आने से रोकती है। यदि इसमें छिद्र हो जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अपनी धरती पे आने लग जाएगी, तो इससे हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही आपका ये टॉपिक चलेगा उसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो अपने यूज़ करते हैं, और साबुन वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, ये जिनसे बनते हैं मिल के, इनके जो भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने एवरीडे साइंस में हमने कवर किया फिजिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो आगे हमारा है फिजिक्स के अंदर ही करंट से रिलेटेड जो भी आपका है वो हमारा इसमें दे रखा है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में ओम का नियम पढ़ेंगे, है ना, V समानुपाती आई। तो जब अपने समानुपाती का निशान उठाते हैं तो क्या लग जाता है? अपना एक नियतांक लग जाता है जिसको अपने बोलते हैं R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपने पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे आपका जनरेटर होता है तो उसको अपने क्या करते हैं? उसको अपने घुमाते हैं तो वो कौन सी एनर्जी देते हैं? अपने मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद वो हमें क्या देता है? उससे हमारी लाइट वगैरह अपने चला सकते हैं। तो वो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जनरेटर के बारे में भी हम, और जो इलेक्ट्रिक के कनेक्शन है जैसे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और घरों में कौन सा कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि घरों में कौन सा कनेक्शन किया जाता है, तो घरों में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका समांतर क्रम में। कौन सा होता है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अपने क्यों करते हैं? जैसे मान लो कि आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि अपना ये क्या हो गया, यहाँ पे अपना एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ अपना बल्ब लगा हुआ है। फिर आगे हमारा क्या हो गया? आगे हमारा एक फैन आ गया, ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, फिर हमारा फैन आ गया। उसके बाद आप कुछ भी लगा लो, जैसे आपने एक और बल्ब लगा लिया, क्या लगा लिया? एक और बल्ब लगा लिया, ठीक है। तो देखो ये आपका बन गया, कौन सा कनेक्शन बन गया? ये आपका सीरीज कनेक्शन बन गया। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? लगातार ही जुड़े होंगे, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि ये वाला जो आपका बल्ब है ये आपका खराब हो गया, ठीक है, ये खराब हो गया, तो यहाँ से क्या होगा? आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होगा? आगे करंट जाएगा नहीं, तो ये आपके जो फैन है और जो आगे का बल्ब है ये भी आपका नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है? इसीलिए घरों में कैसे कनेक्शन किए जाते हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कनेक्शन कैसा होता है? देखो इस प्रकार होता है समांतर क्रम में। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे तो आपका क्या लग गया? बल्ब लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया? हमने यहाँ लगा दिया, हमने फैन लगा दिया, हमने यहाँ लगा दिया फैन। उसके बाद नीचे इस साइड में यहाँ पे हमने एक और बल्ब लगा देते हैं, जैसे ये हमने एक और बल्ब लगा दिया। अब इसका कनेक्शन किससे रहेगा? इसका कनेक्शन लाइट से रहेगा ना। देखो हमने इसका कनेक्शन कर दिया किसके साथ? लाइट के साथ। अब देखो जैसे मान लो कि हमारा यहाँ से करंट जा रहा है, और करंट कैसे जा रहा है? समांतर क्रम में जा रहा है, तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो जैसे मान लो कि आपका ये करंट वाली ये वाली वायर है, ये वाली वायर यदि यानी कि ये आपका सर्किट है खराब हो गया, तो इसमें कोई भी आपका डैमेज हो गया, या फिर तार खराब हो गई, या फिर बल्ब खराब हो गया, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो यदि ये नहीं चलेगा तो बाकी के तो आपके चलते रहेंगे। तो इसीलिए घरों में क्या किया जाता है? समांतर क्रम में जो आपका किया जाता है वो कनेक्शन किया जाता है, समांतर क्रम में किया जाता है। और उसके बाद आगे हमारा आ गया वर्किंग ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक एप्लायंस। तो हमारे घर पे जो भी संयंत्र यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे कि जैसे मान लो कि कोई भी लाइट आती है तो वो टकरा करके कैसे किस एंगल से वापस जाती है, और जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण है
वो रिफ्लेक्शन कोण यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन सब के बारे में अपने बातें करेंगे जब अपने इसको डिस्कस में पढ़ेंगे। और एग्जांपल्स जो रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है उनको हम पढ़ेंगे। लेंस जो आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इनके बारे में बातें करेंगे। आंखों के विजन में जो डिफेक्ट होते हैं, और जैसे इसमें जो भी दे रखा है ना, डिफेक्ट्स के बारे में दे रखा है, आंखों के डिफेक्ट के बारे में दे रखा है, तो हम जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा जो और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उनको भी हम हल करेंगे। और जैसे मान लो कि हमारे को यहाँ पे लेंस के बारे में दे दिया, तो हम साथ के साथ दर्पण वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम की दृष्टि से आपका कुछ भी नहीं छूटे, हम आपको इस पे प्रॉपर डेली क्लासेस देंगे, और आपको पूरा जो साइंस का जितना भी सिलेबस है उससे आपको ज़्यादा ही करवाएंगे, इससे कम नहीं रहेगा आपका, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा आपका आ गया यूजेज ऑफ स्पेस साइंस। जो स्पेस साइंस है उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी टेक्निक वगैरह, जो उपग्रह वगैरह जो भेज रहे हैं स्पेस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये हम इसको हम करंट से लेकर रिलेटेड करके चलेंगे, तो करंट से आपके भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, यहाँ पे क्या है कि आपका इन्वायरमेंट के बारे में, तो पहला जो आपका पोर्शन था उसमें हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया है ना, और फिर उसके बाद हमारा करंट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हमारा क्या आ गया, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण के बारे में, हमारा चारों ओर का वातावरण है, उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, और उसके बारे में एटमोस्फियर यानी कि वातावरण के बारे में जानकारी लेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में, फूड चेन के बारे में। जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लो कि घास होती है, घास को कौन खाते हैं, छोटे मोटे कीट वगैरह खाते हैं। फिर कीटों को खा जाता है मगरमच्छ जैसे, मतलब कि थोड़ा बड़ा द्वितीयक उपभोक्ता खा जाता है। उस प्रकार जैसे स्नेक वगैरह उनको खा जाते हैं, स्नेक को कौन खा जाता है, मोर खा जाता है। इस प्रकार आपका एक चैन चलती है, फूड चैन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन साइकिल, फूड चैन के साथ साथ नाइट्रोजन साइकिल भी आपको दे रखा है, उसके बारे में हम बात करके चलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जो जैविक साइंस है उसके बारे में, और बायो पेटेंट्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। क्रॉप रोटेशन और प्लांट के जो डिजीज होती हैं, प्लांट्स में जो डिजीज होती हैं, जैसे आलू के अंदर जो रोग होता है, कनक के अंदर जो रोग होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दालों वगैरह के बारे में, पल्सेस वगैरह के बारे में, वेजिटेबल्स, फ्रूट। और जो जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे फ्रूट का नाम आ गया, तो जैसे फ्रूट में जो विटामिन्स आ जाते हैं, विटामिन्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जो भी आपका पोर्शन, मतलब कि जिस भी तरीके से अपने को लगता है ना कि इस यदि बाहर जाएगा सिलेबस तो इस माध्यम से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उनको भी, उन टॉपिकों को भी अपने कवर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रखा है जैसे एपीकल्चर, पीसीकल्चर, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मधुमक्खी पालन हो गया जैसे, और रेशम कीट पालन हो गया, इनके बारे में। पर्ल कल्चर, फिशरी मतलब कि मत्स्य पालन, पोल्ट्री, मुर्गा पालन, इनके बारे में हम। डेयरी की इंडस्ट्रीज के बारे में। और जो आपका ब्लड ग्रुप है, ये आपको स्पेशल में दे रखा है, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपको पता ही है ब्लड ग्रुप होते हैं 4। सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही, ये तो ऊपर से क्वेश्चन जो पूछता है सर्वग्राही, जैसे ओ, तो ओ में भी देखो, ओ में भी आपको ऑप्शन दे देगा, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव है वो क्या आपका सर्वग्राही। सर्वदाता, सर्वदाता कौन सा है हमारा, सर्वदाता है ये अपना ओ। दाता का मतलब क्या होता है, देने वाला। दाता का मतलब क्या है, देने वाला। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, यानी कि ये सर्वदाता है। ए वाले को दे देगा, ए बी वाले को दे देगा, बी वाले को दे देगा, और ओ वाले को तो देगा। उसके अलावा एक होता है आपका सर्वग्राही। तो सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वग्राही होता है ए बी। ए बी ये आपका इंटरनेशनल भिखारी है, तो इसको चाहे ए ब्लड ग्रुप वाला दे देगा, बी वाला दे देगा, ओ वाला तो सभी को देता ही है। यहाँ पे हमने देखा है सर्वदाता कौन सा है हमारा, ओ। तो ये आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, इसके बारे में। और ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। RH फैक्टर, RH फैक्टर मैंने आपको पहले हमारी इसमें क्लासेस चल रही थी जो अग्निवीर वगैरह की, उसमें आपको बताया था।
तो अब जो आपका ये जूनियर अकाउंटेंट का जो चल रहा है, इसमें हम पूरा डीप से लेके चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पूरा आपको डीप से RH फैक्टर बताएंगे कि ये सबसे पहले मकाकासिस रिसस जो बंदर में देखा गया, और इसमें क्या होता है, जैसे कौन सा जोड़ा जो होता है वो आपका साइंस की दृष्टि से सही नहीं है, तो शादी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो उसके बाद हमारा आ गया पोल्यूशन के बारे में, तो प्रदूषण इनका भी पढ़ेंगे कि प्रदूषण से ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती हैं, तो हम डिजीज को भी लेके चलेंगे, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात आ गई। तो ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात आ गई तो बीमारियां हो गई, रोगों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग हमें पोल्यूटेड चीज लेने से होता है, जैसे हम दूषित भोजन करेंगे या गंदगी में रहेंगे तो उससे हमें होने वाले रोगों के बारे में भी हम जानकारी रखेंगे। तो पैंथागोन और ह्यूमन हेल्थ, इनके बारे में आपको पूरा डिस्कस से मिलेगा। और इंटॉक्सिक्स एंड ह्यूमन हेल्थ, जो मानव के शरीर के लिए जो विषैले पदार्थ हैं उनके बारे में भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद ये बाकी आपका ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या है, एक तो एपीकल्चर, सेरिकल्चर जो भी है इनके बारे में बात हो रही है, और साथ ही मनुष्य की हेल्थ के बारे में जानकारी हो रही है। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में और उसके बारे में जितना भी आपका साइंस से रिलेटेड जो आपका कंटेंट है वो आपको पूरा इसमें कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये आपका सिलेबस था। तो आज आपको हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है। जो भी आपका सिलेबस है इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और आपको मैंने बेसिक इसमें से बता दिया कि अपने क्या क्या पढ़ेंगे, और कल से आपको इसकी क्लासेस मिलेगी। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, उससे आपको स्टार्ट करेंगे, और जीरो लेवल से लेकर के हम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। मतलब स्टार्टिंग हम जीरो से करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। और जैसे मान लो कि आपका टॉपिक कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले पूछे गए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं तो वो भी आपको कवर कराएंगे। तो साथ के साथ टॉपिक के बाद क्वेश्चन इस प्रकार अपने चलेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सिलेबस का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो, ताकि हमें भी रिस्पॉन्स मिले। तो रिस्पॉन्स जितना बढ़िया मिलेगा तो हम उतने ही मोटिवेशन से आपको सिलेबस कवर कराएंगे। तो मोटिवेशन तो हर एक के लिए जरूरी है। जैसे आपके लिए जरूरी है पढ़ने के लिए, वैसे ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।